हाँ जी स्टूडेंट, तो आपको बताया कि इस संडे को बठिंडा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक एग्जाम हुआ था जिसमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। और मजे की बात है कि जो बच्चे 8 बजे वाली क्लास लगाते हैं इंग्लिश की, तो ये 50 के 50 क्वेश्चन हमने क्लास में करवाए हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको पहले 25 क्वेश्चन के आंसर जो है बताने वाला हूं। तो फटाफट से स्क्रीन पे आप मेरे ऊपर देख पा रहे हैं, पेपर आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था यूबिक्विटस का सिनोनिम क्या होगा, तो यूबिक्विटस मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, तो इसका आंसर आ जाएगा यूनिवर्सल। जंप द गन का मतलब होता है स्टार्ट अर्ली। डोसाइल जिसका स्वभाव विनम्र होता है इसको बोलेंगे सबमिसिव। वन हु कलेक्ट कॉइन वन वर्ड में पढ़ाया गया नुमेस्मेटिस्ट होता है। द प्रिंसिपल अलोंग विद स्टाफ, अलोंग विद से जब दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी जो कि सिंगुलर है, तो इज इसका ऑप्शन आ जाएगा। एक्विस्टेंस की स्पेलिंग जो है वो सी वाली यहाँ पे सही हो जाएगी। एक्यूज के साथ हम फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। और विविड जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है तो विविड उससे बोला जाता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा ब्राइट या लाइफ होती है, तो इसको डल कहेंगे। इसका एंटोनिम पूछा गया था। फेस द म्यूजिक, बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, तो इसका सी ऑप्शन कॉन्फ्रेंट कॉन्सिक्वेंसेस आएगा। ऑडेशियस का मतलब बहादुर होता है, जो बोल्ड कहेंगे इसका सिनोनिम। उसके अलावा करेक्ट स्पेलिंग एम्बेरेस की बहुत बार आपको क्लास में पढ़ाई है, इसका बी ऑप्शन EMBARRASS होती है, ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद एक्सपेंड का मतलब किसी चीज को बढ़ाना होता है, तो बाकी के जो ऑप्शन है वो इसके सिनोनिम है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा He has no control, तो यहाँ पे preposition over का यूज किया जाएगा। Choose the correct synonym, pragmatic होता है जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। Amateur काफी बार पढ़ा हुआ वर्ड है, बच्चे को याद होगा। जो अभी नया है, बिगिनर है, या इसके लिए वर्ड आएगा नोविस, लेकिन यहाँ एंटोनिम पूछा गया है तो आएगा प्रोफेशनल। ही इंसिस्टेड, इंसिस्ट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा क्लियर होता है, साफ देखने से पता लग जाता है, तो इसका सिनोनिम आ जाएगा ऑब्वियस। और बेस्ड ऑन आएगा, बेस्ड किस पे है, एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 19 में फेब्रुअरी की स्पेलिंग पूछी गई थी, FEBRUARY होती है। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रेपरेशन, बिना तैयारी की जो स्पीच दी जाती है उसे एक्सटेम्पर कहा जाता है। वन हु हेट मैनकाइंड, हेट के लिए माइसो वर्ड आपको बताया था, और मैनकाइंड के लिए एंथ्रो वर्ड पढ़ाया हुआ है, मिसैंथ्रोफी हो जाएगा। इफ आई डैश यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इमेजिनरी कंडीशन के अंदर वर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ही हैज बीन वर्किंग हार्ड डैश ही जॉइंड, जब टाइम जो है फिक्स है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस का यूज किया जाएगा। अ पर्सन हु ड्रॉ मैप्स, जो मैप बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। और एट द 11th आवर ईडियम का मतलब होता है किसी भी काम को बिल्कुल लास्ट में जाके करना, जैसा कि आप करते हैं जब पेपर आता है तो तैयारी शुरू करते हैं। तो रात को 8 बजे मेरी क्लास डेली लगाई। अगर आप पंजाब के किसी भी एग्जाम की या SSC की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में भी इसी तरीके से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू।